आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज की तारीख़ है 24 जुलाई 2021। मज़मून उर्दू जमात 5वीं और मौजू हमारा आज का है गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी, इसकी तस्वीर आपके सामने है। हमारे मुल्क हिंदुस्तान की कई बातें हैं। एक ख़ास बात ये भी है कि यहाँ बहुत से मज़हबों के मानने वाले आबाद हैं, यानी कि यहाँ पर बहुत से मज़हबों के मानने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वगैरह आबाद हैं, रहते हैं। सैकड़ों बरस से वो सब साथ साथ रहते हैं। सैकड़ा बोलते हैं 100 को, सैकड़ों हो गए बहुत 100, जैसे कि 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 बरस का मतलब है साल। कई 100 सालों से वो सब साथ साथ रहते हैं। हर मज़हब के कुछ बुज़ुर्ग बहुत मशहूर यानी कि नामवर हैं, सभी उनका नाम इज़्ज़त से लेते हैं। ऐसे ही एक बुज़ुर्ग गुरु नानक देव जी हैं। गुरु नानक की पैदाइश आज से लगभग यानी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 600 साल पहले तलवंडी गाँव में हुई थी। आजकल इस गांव को ननकाना साहिब कहते हैं। ये गांव अब पाकिस्तान में है और लाहौर से 15 किलोमीटर दूरी पर जनूब में वाक़ा है। गुरु नानक जी के वालिद का नाम, वालिदों के बाप का नाम कालू चंद था और वह सरकार में गांव का हिसाब किताब लिखने पर मुलाजिम थे। गुरु नानक की बड़ी बहन की पैदाइश अपने नाना के घर में हुई थी। नाना हो गया माँ का बाप, इसलिए उन्हें नानकी यानी कि नाना की कहते थे। बड़ी बहन के नाम पर उनको भी नानक यानी कि नाना का कहने लगे और आइंदा यानी कि आगे से वो इसी नाम से पहचानने गए। कालू चंद को ये देखकर रंज होता था, रंज का मतलब गम होता था और गुस्सा भी आता था, उनको शरारत भी चढ़ जाती थी। ये गुरु नानक की तबीयत यानी कि उनका दिल दुनिया के कामों में नहीं लगती थी, मगर क्या करता, गुरु नानक की बहन कपूरथला के अल्लाह के सुल्तानपुर में ब्याही थी, यानी कि उसकी शादी वहाँ हुई थी और उसका शौहर यानी कि उसका खामद जो घर वाला था उस इलाके के हाकिम की सरकार में मुलाजिम था। यह सोचकर शायद नौकरी में गुरु नानक का जी लगे यानी कि इसका दिल भी लगे, गुरु नानक को भी सरकार में नौकर रखवा दिया गया। वहाँ भी गुरु नानक ने मोहताजों यानी कि जो मोहताज थे और ज़रूरतमंद थे, गरीब थे, उनके लिए दान पन का दरवाज़ा खोल दिया, यानी कि जो भी उनके पास आता था वो उनको दे देता था, दिया। और सरकारी ख़जाने यानी कि बैतुल माल जैसे सरकारी ख़जाना होता था का रुपया पैसा गरीबों और मुफलिसों में तकसीम करने लगे। चनाचे मुलाजिम से भी अलग होना पड़ा, इसलिए उसे मुलाजमत से भी अलग होना पड़ा, क्योंकि वहाँ जो सरकारी पैसा वगैरह था वो गरीब और मोहताजों में बांटने लगे और सरकारी ख़जाने को खाली कर दिया, तो सरकार ने उसे मुलाजमत से भी अलग कर दिया। आज हमने यहाँ तक पढ़ा, इंशाअल्लाह कल बाकी सबक हम पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम।